नमस्ते। एजू जहां में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के शासन की एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो ये कोई क्लास नहीं, बल्कि एक दिलचस्प सफर है ये समझने का कि हमारा देश चलता कैसे है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक देश है भारत, और इस देश के लोकतंत्र की जो विशाल इमारत है ना, वो 3 बहुत ही मजबूत स्तंभों यानी पिलर्स पर खड़ी है। आज की हमारी कहानी के हीरो यही 3 पिलर्स हैं। आज के सफर में हम सबसे पहले इन तीनों किरदारों से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें क्या फर्क है, और आखिर में परीक्षा के नजरिए से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें भी समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के पहले और सबसे सम्मानित किरदार से, भारत के राष्ट्रपति। ये हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं। पर सवाल ये है कि मुखिया होने का मतलब क्या है? क्या सारी ताकत इन्हीं के पास है? देखते हैं। हमारा संविधान अपने अनुच्छेद 52 में साफ कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो देश के पहले नागरिक हैं और संवैधानिक तौर पर सबसे ऊंचे पद पर हैं। इसका मतलब है देश का हर काम औपचारिक रूप से उन्हीं के नाम पर होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, औपचारिक रूप से। अच्छा, तो राष्ट्रपति को चुनता कौन है? हम और आप सीधे वोट नहीं करते। उन्हें एक खास समूह चुनता है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब इस कॉलेज में कौन कौन है? इसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ और सिर्फ चुने हुए यानी इलेक्टेड सदस्य ही होते हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। अनुच्छेद 53 कहता है कि सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में है। वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, सेना के कमांडर हैं। लेकिन असली खेल अनुच्छेद 74 में है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होगा। वो सलाह को एक बार लौटा तो सकते हैं, पर अगर वही सलाह दोबारा आ गए तो फिर उन्हें माननी ही पड़ेगी। अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, तो उन्हें पद से हटाने की एक प्रक्रिया है, महाभियोग। ये प्रक्रिया बहुत बहुत कठिन है। इसमें संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, जो कि आसान काम नहीं है। चलिए अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, उपराष्ट्रपति। ये शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। उपराष्ट्रपति के असल में 2 बड़े काम हैं। पहला, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और दूसरा, अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वो तुरंत उनकी जगह ले लेते हैं, ताकि देश का काम न रुके। और अब मिलते हैं कहानी के सबसे शक्तिशाली किरदार से, प्रधानमंत्री। ये सरकार के असली बॉस हैं, असली कार्यकारी। तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकते। वो उसी व्यक्ति को चुनते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल हो। असल में सरकार के असली हीरो, असली कैप्टन प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री ही अपनी कैबिनेट की टीम चुनते हैं, मंत्रालयों का बंटवारा करते हैं, सभी बड़ी बैठकों के अध्यक्ष होते हैं और देश के सारे बड़े फैसले लेते हैं। वो राष्ट्रपति और अपनी मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। सारी जानकारी उन्हीं के जरिए राष्ट्रपति तक पहुंचती है। तो अब जब हम तीनों किरदारों को अच्छे से जान गए हैं, तो चलिए एक बार इनकी शक्तियों की तुलना करके देखते हैं, ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। देखिए, खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितनी बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत में किसी पद की तुलना अमेरिका के प्रेसिडेंट से करनी है, तो वो प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का नहीं। इससे साफ हो जाता है कि असली कार्यकारी शक्ति किसके हाथों में है। तो अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें, राष्ट्रपति राष्ट्र के सम्माननीय चेहरे हैं। उपराष्ट्रपति एक तरह से स्टैंड बाय पर हैं, जो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालते हैं। और प्रधानमंत्री वो सरकार के असली ड्राइवर हैं, जो देश की गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, कहानी तो मजेदार थी, पर अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। चलिए कुछ जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं। ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब एक ऐसा सवाल जिसमें अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या संसद के मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं? सोचिए जरा, क्या लगता है? तो इसका सही जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। लेकिन
यहाँ एक और ट्विस्ट है। जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग चलता है, तब वो उसमें जरूर हिस्सा लेते हैं। ये बहुत ही बारीक फर्क है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो हमारी आज की कहानी का सार क्या निकला? एक लाइन में कहें तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उपराष्ट्रपति व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं और प्रधानमंत्री असल में शासन चलाते हैं। उम्मीद है कि शासन की ये कहानी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर ये कोशिश आपको उपयोगी लगी तो एडुजा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी भरी कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली बार।